नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो दोस्तों अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है जिस पे हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। बहुत ही फेमस नाम है। हर साल चाहे SSC हो, RRB हो या आपका UP टेट हो या UPP हो, सारे एग्ज़ाम्स में सिंधु घाटी सभ्यता से हर बार क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं। कभी उनके पुराने नाम पूछ लेता है, कभी नए नाम पूछ लेता है, कहाँ स्थित है, ना। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं लगातार क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो जो है आज सिंधु घाटी सभ्यता पर। चलिए तो देखेंगे आप सबसे टॉप पे लिखा हुआ है सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी और उसकी संस्कृति, इसके बारे में आज हम लोग बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता है और जो सैंधव सभ्यता है, इसको 3 नामों से जाना जाता है। इसका मैं आपको परिचय दे रहा हूं। 3 नामों से जाना जाता है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता और तीसरा इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो जनरली क्या हुआ, आप ये 3 नामों से जाना जाता है। तो कहीं भी अगर ये 3 नाम आए, ज़्यादा कन्फ्यूज़न वैसे सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जब आता है तब आदमी कंफ्यूज होता है। बाकी सिंधु और सिंधु घाटी की सभ्यता ये तो कॉमन है, सेम। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता आता है और सिंधु वाले, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। तो उस टाइम पे एक पिग्गट महोदय थे, उन्होंने एक कथन दिया था। उन्होंने कहा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा क्या है, राजधानियाँ हैं। क्या है, जुड़वा राजधानियाँ हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जुड़वा राजधानियाँ, तो क्या है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ये किसने कहा था, पिग्गट महोदय ने। उसी टाइम पर एक जॉन मार्शल थे, एक महाशय थे। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था सबसे पहले, जॉन मार्शल ने दिया था। तब बात करते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन किया कि सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है, इसका कितने वर्ष पूर्व ये सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। तो ये धीरे धीरे पता लगाया गया कि 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व में ये सर्वाधिक मान्य स्थिति है। मतलब ये सबसे ज़्यादा माना जाता है किताबों में और स्टैंडर्ड बुक्स में यही डेट ज़्यादा दिखाई जाती है, 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में। क्यों, पहली तो ये सर्वमान्य सबसे ज़्यादा तिथि है। दूसरा, रेडियो कार्बन पद्धति, जिसको C14 पद्धति भी कहते हैं, इससे ये निर्धारित है। ये क्या है, बहुत जेन्युइन होता है, इससे लगभग अप्रॉक्सीमेट सही ही होता है। और 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व में क्या था, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अपने विकास की पराकाष्ठा पे थी। विकास की पराकाष्ठा का मतलब क्या था कि उस टाइम पे जो सभ्यता थी वो अपने पीक पे चल रही थी, कि वहाँ पर जो विकास काम था, वहाँ के जो टेक्नोलॉजी थी, जो भी टेक्नोलॉजी तो वैसे वहाँ उस टाइम पे कुछ थी नहीं, लेकिन जो भी उनकी जो कारीगरी थी या फिर उनके जो और औजार थे, बर्तन थे, उस टाइम पे जो भी सबसे बेस्ट लेवल का हो सकता था, वो 2300 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक वो उस समय क्या था, सिंधु घाटी के विकास की पराकाष्ठा थी। अब बात करते हैं समकालीन। तो उस टाइम पे मेसोपोटामिया और मिस्र जो था, वो 2 ऐसी सभ्यताएं थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ क्या करती थी, समकालीन थी या उससे मैच करती थी। उस टाइम पे ये समकालीन थी, मेसोपोटामिया और मिस्र, ये 2 सभ्यताएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये आपको मैंने बता दिया है, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। सैंधव सभ्यता क्या है, संस्कृति, इसको 3 नाम से जानते हैं, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, बार बार कन्फ्यूज़न होता है। सेम है सिंधु की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से। पिग्गट ने क्या कहा कि मोहनजोदाड़ो और क्या है आपका हड़प्पा जो है क्या है, जुड़वा राजधानियाँ है एक विस्तृत साम्राज्य की। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का क्या हुआ था, सबसे पहले नाम दिया था। 2300 से 1700 पूर्व में हुआ था। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक मान्य तिथि या कार्बन C14 से इसको पता लगाया गया है। और 2300 से 1900 तक क्या था, ये विकास की पराकाष्ठा थी। उस समय क्या था, समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, एक तो मेसोपोटामिया था और दूसरा क्या था, मिस्र था। अब चलिए हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका विस्तार क्षेत्र क्या था, उसका विस्तार क्षेत्र क्या था।
हर बार हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो, इवन पीसीएस वगैरह में भी इसके क्या होते हैं, क्वेश्चन लगातार रिपीट होते रहते हैं। कभी सिंधु घाटी, कोई मतलब बस लैंग्वेज चेंज होता रहता है, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं इसी टॉपिक से आते रहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। इसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। चलिए, सिंधु सभ्यता विस्तार। सिंधु सभ्यता इसका विस्तार देखते हैं कि इसका विस्तार क्या था। ठीक है, देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सिर्फ दो ही देश में है, एक तो इंडिया, एक पाकिस्तान। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता बटी हुई थी। ठीक है ना, बटी, विभाजन के बाद ये बट गई, नहीं तो पहले दोनों एक ही देश में थे। ठीक, अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी जगह है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे, और पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थे। ठीक, चलिए इधर करते हैं। पाकिस्तान, इधर करते हैं भारत। ठीक है, ये सिर्फ दो जगह थी, दो देश थे जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई थी। ठीक है, अब इसके जो इंपॉर्टेंट जो जगह हैं वो कहाँ, किस देश में, किस साइड में हैं, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान में एक जगह है क्या, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है, एक जगह कौन सी है, बलूचिस्तान। दूसरी जगह है पंजाब, दूसरी जगह है पंजाब, और तीसरी जगह है सिंध। ये तीन जगह पे क्या होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के आपको स्थान, ये उससे रिलेटेड स्थान यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से ये तीन जगहों पे पाकिस्तान में हैं। अब चलिए बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले भारत में कहाँ है देखते हैं, पंजाब। अब पंजाब सुन के आप सोच रहे होंगे कि पंजाब यहाँ भी है, पंजाब वहाँ भी है। तो क्या हुआ था, जैसे पंजाब ये इतना बड़ा क्षेत्र था, मान लीजिए इधर। ठीक है, जब बंटवारा हुआ तो पंजाब आधा इधर इंडिया में, आधा पाकिस्तान में, जो भी था डिवाइड हो गया, तो वहाँ भी उसका नाम पंजाबी था, इधर ही पंजाब था, तो पंजाबी नाम है। ठीक है, इसलिए पंजाब, इसीलिए तो पंजाब दो हो गया, इसीलिए वो उड़ता पंजाब हो गया। आपने देखा होगा उड़ता पंजाब में, वहाँ का जो उस मूवी में जो मेन टारगेट था, जो जिस बेस पे वो बना था, वो था ड्रग्स, कि कैसे ड्रग्स सप्लाई होते हैं, उस बॉर्डर पार से आते हैं। तो इसी वजह से कि वहाँ पंजाब में क्या होता है कि बॉर्डर एरिया है, वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ के लोग ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते हैं। तो क्या हुआ था, इसी वजह से पंजाब में क्या है, ड्रग्स का जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ के लोग इसका चोरी छुपे सेवन करते हैं, वहाँ तस्करी वगैरह होता रहता है, इसीलिए तो उड़ता पंजाब पिक्चर बना था। ठीक है, अब भारत हो गया। भारत में क्या क्या है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। ये कुछ जगह हैं आपके जो किससे रिलेटेड है, भारत के सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सिर्फ दो देशों में ही है, वो कौन से है, भारत और पाकिस्तान में बटी हुई थोड़ी थोड़ी। तो कुछ जो सबसे ज़्यादा जगह है वो कहाँ पे, इंडिया में है, और थोड़ी बहुत जगह क्या है,
पाकिस्तान में किस किस जगह, जैसे बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, ठीक है, ये 3 जगहों में पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के जगह पाई जाती है, ठीक है ना। फिर भारत में कहाँ है, पंजाब बताया, कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है कि 2 बार पंजाब, तो बताया ना पंजाब डिवाइड हुआ, उड़ता पंजाब, तो वैसे समझ लो। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र, ठीक है ना, ये आपने देख लिया। अब चलिए हम एक बार देख लेते हैं इनके विस्तार का आकार क्या था। जो सैंधो सभ्यता थी उसके विस्तार का आकार, सैंधो सभ्यता विस्तार का आकार, देखो जो इसका विस्तार का आकार था, आप अगर इसको मैप में देखते, थोड़ा सा ओवरव्यू लेके देखते हैं ना अगर इसे मैप में, तो आप देखेंगे कि भारत के लगभग ये इस किनारे वाले जो साइड का बॉर्डर एरिया है इधर ही पाया जाता है थोड़ा वो, ठीक है, वो यूपी में 1-2 जगह मिला के। तो आप देखेंगे कैसा है, त्रिभुजाकार। अगर आप ओवरव्यू से देखेंगे तो ये त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। त्रिभुजाकार मतलब ऐसे अगर ऊपर से देखें टॉप व्यू से और उनको ऐसा मिलाएंगे ना सारे उनके जो जगह हैं, तो वो एक त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए एक बार हम आपको दिखाते हैं कैसे डायरेक्शन देके। जैसे मान लीजिए ये इसको डिवाइड कर दिया 4 भागों में, ठीक है ना। 1 मिनट, ये देखिए 4 भागों में इसको ऐसे 4 दिशा इसकी दिखा दी, ठीक ना। अब देखेंगे जो उत्तर में है, उत्तर में क्या है, मांडा एक जगह है, क्या है, मांडा, उत्तर में मांडा है, ठीक है। दक्षिण में एक जगह है दैमाबाद, दिखाई दे रहा है आपको, दैमाबाद, ठीक है। उसके बाद पूरब में है आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर, ठीक है ना, पूरब में आलमगीरपुर। और सबसे खतरनाक जो जगह है, जो बोलने में खतरनाक है, उसका नाम है सुतकोट-गेनरपुर, क्या है, उसका नाम ही अजीब सा है, क्या लिखा है, सुतका गेंडोर, नाम ही अजीब है, सुतका गेंडोर, क्या है, सुतका गेंडोर। एक बार में इसको आप प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर सकते हिंदी में, सुतका गेंडोर, ठीक है ना। ये 4 दिशाएं हैं, अगर आप देखेंगे चारों दिशाओं में ये ऐसे मांडा, दैमाबाद नीचे, पूरब में आलमगीर और पश्चिम में सुतका गेंडोर, ठीक है। बड़े यार इसको बोलना ही वो टफ है, तो सुतका गेंडोर। चलिए ये इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें आपने देखा ये तरह तरह के जो जगह हैं, ठीक है, इसको किसी ने तो खोजा होगा, किसी के सर्वेक्षण में खुदाई हुई होगी, कौन इसका रहा होगा उत्खनन करता। हम अब ये बात करेंगे कि किसने इसको खोजा या किसने इसका देखा, ठीक है। चलिए सबसे पहले फेमस से बात करते हैं। सबसे पहला है हड़प्पा, क्या है, सबसे पहला क्या है, हड़प्पा। सबसे पहला हड़प्पा, ये हमको लगता है सबको ही पता होगा। हड़प्पा जो था दयाराम साहनी। हाँ एक चीज़ तो आप बताने भूल गया, आप इसके ऊपर हेडिंग डाल लेंगे कि ऊपर ये स्थल कौन सा है, ठीक, स्थल, और ये कौन है इसके खोजकर्ता। खोजकर्ता या उत्खननकर्ता, ठीक है, या सर्वेक्षक, तीनों में से कोई भी होगा तो यहाँ देख लेंगे, ठीक। तो हम देखेंगे पहला क्या था, हड़प्पा, इसको किसने खोजा, दयाराम साहनी ने। सेकंड क्या है, मोहनजोदड़ो, सेकंड क्या है, मोहनजोदड़ो, इसको किसने खोजा, इसको खोजा था आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी का पूरा नाम क्या है,
रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी, ठीक है। कहीं कहीं आप इसको शॉर्टकट में आप पाएंगे, लूसेंट वगैरह में देखेंगे तो आपको शॉर्टकट में मिलेगा RD बनर्जी, ठीक है। लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? रखाल दास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट वाला कौन सा है? चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो, ठीक है। चाहुंदड़ो, जितने सिंधु घाटी सभ्यता के जगह थे वो ऐसे थे कि आपको जीभ मड़ोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है। चाहुंदड़ो, सुतका गेंडोर, ऐसे अजीब अजीब से नाम है। चाहुंदड़ो, इसको किसने किया था? AG मंजूमदार। AG मजूमदार, ठीक है। AG मजूमदार, कभी भी ध्यान दीजिएगा, मजूमदार याद आए तुरंत कहाँ पे? चाहुंदड़ो, ठीक है, मजूमदार। अगला देखते हैं लोथल। लोथल ये बहुत फेमस है, लोथल। आगे इसके बारे में एक एक जगह के बारे में एक एक चीज़ें बात करेंगे, डिस्कस करके डिटेल में। अब क्या था? लोथल में था SR राव। SR राव, ठीक। SR राव ये इसके खोज करता थे। एक एक जगह कौन खोजा है लगातार हम देख रहे हैं, ठीक। चाहुंदड़ो के बाद फेमस क्या था? कालीबंगा। कालीबंगा बताया ना आपको, नाम एकदम अजीब व गरीब। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चाहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा और सुतका गेंडोर, ऐसे ही कुछ था। हाँ, तो अब क्या था आपका? कलीबंगा। इसको लिखा था, इसको मतलब खोजा था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, किसने? अमलानंद घोष। अगला क्या जगह है? बनावली। अगला जगह है बनावली, ठीक, बनावली। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सारे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। ये क्या है? अक्सर हर बार एग्जाम में घुमा फिरा के इन दोनों का कहीं ना कहीं आप देखेंगे आ ही जाता है, ठीक है। इन सब का बहुत कम पूछता है, लेकिन हड़प्पा मोहनजोदाड़ो बहुत फेमस है, इस वजह से इनका क्या होता है, लगातार इनकी खोजकर्ता को पूछते रहते हैं। बनावली के कौन थे? RS विस्ट। RS विस्ट। RS विस्ट, ठीक है। ये इसके क्या थे? खोज करता थे। चलिए अगला देखते हैं। अगली कौन सी जगह थी? अगला था धौलावीर। ये भी बहुत सुना रहता है, ये भी काफ़ी फेमस है, ठीक, धौलावीर। अब इसको किसने खोजा था? JP जोशी ने। किसने? JP जोशी, ठीक। सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो ज़्यादा ध्यान में रखिए। थोड़ा सा क्या होता है, PCS वगैरह के एग्जाम में थोड़ा बहुत उल्टा सीधा पूछ लेते हैं, ऐसा आदमी का जिसका कोई मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होता है, उसमें पूछ सकते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ज़्यादा करके इन दोनों पे वनडे एग्जाम में अक्सर पूछते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का, ठीक है। धौलावीर का क्या हो गया? JP जोशी। अगला है रोपड़। अगला क्या है? रोपड़। इसके कौन है? इसके हैं BV लाल। BV लाल, ठीक है। ये जो BV के लाल थे, ये क्या किसी ने क्या किया था? किसकी खोज की थी? किस जगह की? रोपड़ की किया था, ठीक है। तो BV के लाल ने किसका किया था? BV लाल ने किसका किया था? रोपड़ की खोज की थी, ठीक। अब सबसे खतरनाक जो हम बोल नहीं पा रहे थे देर से, लास्ट वन, इसका देखते हैं। क्या नाम था? सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जो हड़प्पा के लोग होते हैं वो कैसे बोलते होंगे सुतका गेंडोर। या चलो भैया एक काम करो भैया, वहाँ तक पहुँचा दो, सुतका गेंडोर तक। अजीब नहीं लग रहा? सुतका गेंडोर। चलिए इसको किसने खोया था? तो वो भी कहता होगा, जो पहुँचाता होगा कहता होगा कि नहीं 15 नहीं 20 रुपये लेंगे, नहीं 20 दिनार दो असरफी, तब जाके सुतका गेंडोर पहुँचाएंगे। फिर अगला क्या है?
हाँ, सुत्का गेंडोर, तो इसको खोजा भी था, जितना इसका खतरनाक नाम है ना, उसको खोजने वाला भी उतना ही खतरनाक था। उसका नाम था R.L. स्टाइन। क्या नाम था? R.L. स्टाइन। ठीक है, R.L. स्टाइन। ठीक है, ठीक, ये यहाँ तक हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, रिकैप करते हैं। स्थल और खोजकर्ता, ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर के हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली। और आप देखेंगे अगर एसएससी में वो किरण की पब्लिकेशन बुक में, तो उसमें 5-6 बार ये रिपीट हुआ है। एसएससी कभी 13-14 ऐसे, मतलब लगातार क्या होता है, कभी जेई एसएससी क्या होता है जेई वाले में, उसमें क्या होता है, लगातार ये आते रहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा क्या है, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का कौन होता है, रखाल दास बनर्जी, जिनको आप आरडी बनर्जी भी क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अगला है चाहुंदड़ो। ठीक है, चाहुंदड़ो कौन है, एजी मंजूमदार। ठीक है ना। लोथल SR राव, इन्होंने किया था। कालीबंगा का अमलानंद घोष ने किया था। बनावली का किसने किया था, RS बिस्ट ने किया था। धौलावीर का किसने खोज की थी, JP जोशी ने किया था। और रोपड़ की खोज किसने किया था, बीबी के लाल ने, मतलब बीबी लाल ने। और सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक जो हमारा है वो कौन सी जगह है, सुत्का गेंडोर, इसकी खोज किसने की थी, R.L. स्टाइन ने किया था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक एक जगह उठाएंगे। ठीक है, एक जगह उठाएंगे, उससे क्या क्या डिटेल्स हमको मिलती हैं वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए। वैसे इतने खतरनाक नाम है, थोड़ा थोड़ा याद कर लीजिए, हो सकता है। वैसे भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सब कुछ, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आपको नोट्स में बहुत फ़ायदा करेगी। ठीक है, साथ ही साथ ये आप देख सकते हैं हमारे क्लास वर्क का लोगो है। ठीक है, कभी चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, बीच में कहना पड़ रहा है। ठीक, तो हाँ, तो हमने क्या किया था, अब एक एक जगह उठाएंगे और क्या करेंगे, हम बात करेंगे कि क्या क्या वहाँ से मिला, किस लिए वो फेमस है, उस जगह पे ऐसा क्या पाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या देखते हैं, हड़प्पा। क्या देखते हैं, हड़प्पा। ठीक है, दिल बोले हड़प्पा। तो दिल बोले हड़प्पा में हम देखते हैं कि क्या प्राप्त साक्ष्य थे, हमको क्या क्या वहां पे प्राप्त साक्ष्य, हमको क्या क्या वहां पे साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हम एक एक साक्ष्य क्या करेंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है, पहला है वहां पर शंख का बना बैल मिला। ठीक है, अब शंख का बना बैल। ठीक है, होते होंगे इतने कलाकार। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है, इतने अच्छे कलाकार तो नहीं है कि शंख का क्या करते हैं, बैल बना दे। ठीक, हमारे यहाँ टाइल्स लगाएंगे, अगले दिन चटा के जाएगा। ठीक, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जो एक साक्ष्य प्राप्त हुआ वो ये था कि शंख का बैल प्राप्त हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, जब हड़प्पा क्या नाम था, दयाराम साहनी जी वहाँ पर क्या हुआ, चाय पीते हुए खुदाई कर रहे थे, वो वहाँ पर चेक कर रहे थे क्या मिल रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक शंख का बना हुआ बैल मिल रहा है। क्या मिला, शंख का बना हुआ बैल मिला। ठीक, ये साक्ष्य था वहाँ का। ठीक है, क्या मिला, शंख का बना हुआ बैल। फिर दूसरा क्या था, उर्वरता की देवी का चित्र। उर्वरता की देवी का चित्र। उर्वरता की देवी का चित्र। उर्वरता की देवी का मतलब क्या होता है कि जैसे वो क्या बोलते हैं, जमीन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उर्वरक डालो उसको पैदावार बढ़ाने के लिए, तो वो पैदावार वो क्या, उर्वरता की देवी का चित्र। ठीक है, अब उन्होंने कैसे पता कि ये वही देवी है, ये जांच का विषय है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उर्वरकता की देवी का चित्र मिला। और क्या मिला, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले। क्या मिले, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। तो सोचो उस टाइम पे क्या होता था,
उस टाइम पे चबूतरे मिलते थे, ठीक है। चबूतरे का मतलब क्या होता है कि ऐसे ईंट से गोला गोला बना देते हैं। चबूतरा में जैसे आपने पेड़ देखा होगा, जब हम लोग वहाँ पढ़ते थे अपने स्कूल में, सरस्वती विद्या मंदिर था, शिशु मंदिर था, वहाँ पे एक पाकड़ का पेड़ था बड़ा सा, तो उसके साइड पे क्या था, ईंटों का एक चबूतरा ऐसे बना देते ना बैठने के लिए। पुरानी पिक्चर में देखा होगा, जो ग्राम पंचायत या सरपंच होते हैं उस चबूतरे पे ही चढ़ के बैठते हैं, तो बस वही चबूतरा जिसमें पंचायत व सरपंच चढ़ के बैठते हैं, तो वहाँ पर भी ये खुदाई में मिला। वो क्या था, ईंटों का वृत्ताकार चबूतरा, ठीक है, वृत्ताकार चबूतरा मिला। और क्या मिला, और मिला समाधि आर्स, ठीक है। वहाँ पर और क्या चीज़ मिली, वहाँ पर मिली समाधि, ठीक है। अब खुदाई करेंगे कहीं पे किसी सभा, समाधि तो निकलना ही है, ठीक है। वहाँ पर क्या मिली, समाधि R37 कब्रिस्तान, ठीक है, कब्रिस्तान। क्या था, एक कब्री में एक हटा दो भाई, कब्रिस्तान, ठीक है। ये हो गया कब्रिस्तान। क्या मिली, समाधि R37, वहाँ पर क्या मिला, कब्रिस्तान, ठीक है। हमको लगता है एक साथ 37 लोगों की क्या होते, वहाँ पर कब्रें निकली थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर समाधि भी मिली। फिर क्या मिला, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले। क्या मिले, गेहूं तथा जौ के अवशेष। अवशेष मतलब मिट्टी में दबे होंगे कहीं, या कहीं किसी पात्र में रखे होंगे, सड़ गए होंगे, तो लोगों ने पता किया होगा, ठीक है, कि ये क्या चीज़ आइटम है, ठीक। तो पता लगा हो कि हाँ ये गेहूं और जौ है, ठीक है। उस समय क्या हुआ, दयाराम साहनी जी बहुत फॉर्म में थे, उन्होंने खोजा ही होगा। तो ये था गेहूं और जौ के क्या मिले, अवशेष मिले, ठीक। उसके बाद क्या मिला, पीतल का बना इक्का। क्या मिला, पीतल का बना इक्का। इक्का वो हाँकने वाली गाड़ी नहीं थी, आगे एक लगे रहते हैं और इक्का उस पर सामान वामान ढोते हैं, ठीक है। तो पीतल का बना इक्का वहाँ पर मिला था, ठीक। और क्या मिला, बर्तन पर बने मछुआरे का चित्र। क्या मिला, वहाँ के जो बर्तन पाए गए, बर्तन पर बने मधु लिख दिया, हाँ, मछुआरे का चित्र। सोचो उस टाइम मछुआरों का कितना भौकाल था कि बर्तन थे उस पर भी क्या होता था, उनके चित्र छपे होते थे। ये मुगल शासनकाल में क्या था, ये लोग क्या करते थे, अपना ही कहीं सरंगी बजाते हुए, कहीं कुछ भी करते हुए क्या करते थे, अपना ही छपवा के रखते थे। लेकिन उस टाइम पे देखो कितनी समानता थी, कितनी अच्छाई थी, बर्तन पे मछुआरों का चित्र छपा होता था, ठीक। अब और क्या मिला, फिर वहाँ पर एक जगह थी वो, हाँ, एक साक्ष्य और मिला। वो क्या था, 2 टीलों के साक्ष्य मिले। क्या मिले, 2 टीले। टीले मतलब समझते हैं, टीले का मतलब होता है ऊंचाई वाला स्थान। 2 टीले का क्या मिला, साक्ष्य मिला। 2 टीले का क्या मिला, साक्ष्य। 2 टीले का साक्ष्य मिला। अब 2 टीले कौन कौन से थे, एक था पूर्वी टीला। क्या था, एक था पूर्वी, दूसरा क्या था, पश्चिमी। एक पूर्वी, एक क्या था, पश्चिमी। देखो जो पूर्वी टीला था उसको नगर टीला बोलते थे। जो पूर्वी टीला था इसको बोलते थे नगर टीला, ठीक है। दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूँ। 2 टीले का साक्ष्य मिला, पहला है पूर्वी और एक पश्चिमी। जो पूर्वी में कौन सा टीला था, नगर टीला। नगर टीला का मतलब क्या था कि उधर क्या था कि वो आम जनता लोग रहते थे, ठीक है। और पश्चिमी जो टीला था वो था दुर्ग टीला। क्या था, दुर्ग टीला। दुर्ग टीला मतलब वहाँ पर क्या होता था, जो कुलीन वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग मतलब जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग थे वो लोग रहते थे, ठीक है। उसको दुर्ग टीला कहते थे। तो नगर टीला क्या था, जहाँ पे आम जनता लोग रहते थे। दुर्ग टीला क्या था, वो पश्चिमी साइड था। वो क्या था, जहाँ पे वहाँ के अच्छा व्यापारी वगैरह कुलीन वर्ग के लोग
रहते थे। ठीक है, तो ये एक बार हम फिर से रीकैप कर देते हैं। हमने क्या कहा था कि एक बार हमने आपको बताया जगह, तो किसने उसको खोजा। ठीक है, हमको पता चला कि भाई हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम बाबू ने की थी। ठीक है, दयाराम बाबू ने की थी। अब दयाराम बाबू ने क्या किया, वहाँ पर स्टार्ट करा है, बहुत ढेर सारे आदमी आए, खुदाई चालू हुई। तो जैसे उन्होंने 2 फावड़ा मारा तो सबसे पहले उनको क्या मिला, शंख का बैल, शंख का बना हुआ बैल मिला। क्या मिला, शंख का बना बैल मिला। ठीक, उसके बाद दूसरा साक्ष्य उनको क्या मिला, और खुदाई हुई, 2-4 घंटे चली। ठीक है, खाना पीना हुआ, फिर से चली, तो क्या मिला उनको, उर्वरता की देवी का चित्र मिला। ठीक है ना, एक प्रतिमा मिली जिसमें वो देवी की तरह थी, वो उर्वरता की देवी का प्रतिमा वहाँ पे चित्र मिला। ठीक है, फिर और खुदाई हुई साइड साइड में। ठीक है, और फिर क्या मिला, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, चबूतरे बताया ना जिसपे वो सरपंच लोग बैठते थे। ठीक है, वो बताया मैंने स्कूल में, पाकड़ के पेड़ के साइड साइड में बना था ईंटों का, तो वो ईंटा क्या बता, ईंटे का क्या हुआ, वृत्ताकार चबूतरा मिला। ठीक, फिर क्या हुआ, समाधि R37 कब्रिस्तान, वहाँ पर हमको लगता है कि 37 कब्रिस्तान एक साथ मिले। ठीक है ना, समाधि उनकी मिली। ठीक, और क्या मिला, गेहूँ तथा जौ के अवशेष मिले। ठीक है ना, मतलब उसके टुकड़े मिल गए उसके। ठीक, टुकड़े या कैसे भी उन्होंने पता लगाया कि हाँ भाई ये गेहूँ और जौ है। कैसे पता लगाया होगा, अब ये जांच का विषय है। उसके बाद पीतल का जो बना इक्का मिला, वहाँ पे क्या मिला, पीतल का बना इक्का मिला। और क्या मिला, बर्तन पर मछुआरे को क्या बना, मछुआरे का चित्र मिला। जो बर्तन वहाँ के बने थे उस पर मछुआरों का चित्र मिला। ठीक है, अगला क्या था, 2 टीलों का साक्ष्य भी मिला। देखे तो बड़े बड़े क्या हुआ, वो मजदूर लोग खुदाई कर रहे तो उन्होंने देखा वो 2 साइड में बड़े बड़े टीले दिख रहे हैं। तो उन्होंने ऊंचाई पर जाके उसको जब खोदना चालू किया तो उनको लगा कि एक पूरब साइड में एक पश्चिम साइड में, इसलिए उसका नाम पूर्वी पश्चिमी पड़ गया। फिर पूरब में क्या था, नगर टीला। नगर टीला मतलब देखा तो वहाँ पर सामान्य चीज़ें निकली खुदाई करके। ठीक है, अब वहाँ पर क्या हुआ, कुल्हाड़ी ऐसे ही कुछ निकला होगा, छोटे मोटे नॉर्मल चीज़ें, तो वहाँ पे उन्होंने कहा नगर टीला होगा ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, दुर्ग टीला में क्या था, वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े पत्थर दुर्ग टाइप मिले होंगे। ठीक है, तो उनको लगा हो कि ये थोड़ा ऊंचाई पे है, यहाँ पर क्या होता है, तो कुलीन लोग रहते होंगे। ठीक है, वो वहाँ के जो व्यापारी वगैरह जो थोड़े काफ़ी होते नहीं दमदार लोग, वो वहाँ पर रहते होंगे। तो ये था आपका हड़प्पा। तो आज का जो ये सेशन है थ्योरी पोर्शन, आज हम यहीं रोकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर का क्या करते हैं, गेम चालू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर का गेम चालू करते हैं। चलिए, आज मज़ा आया होगा। ठीक है ना, चल, सिलेबस बहुत बड़ा है और पढ़ा हम थोड़ा थोड़ा रहे हैं, पूरा कैसे होगा पता नहीं, राम जाने, लेकिन चलते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, देखो क्या होता है कि आजकल क्या है ना, एग्जामिनर लोग बहुत चालू हो गए। वो कभी कभी आप देखना कि आजकल कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो ग्रुप डी हो या फिर आपके आने वाले लेखपाल के एग्ज़ाम हो या आपका यूपी टेट का हो, ठीक है, पेट का हो, आप देखेंगे कि पूरा शुरू में गाड़ी सही ले चलते हैं, लास्ट में क्या बोलते हैं, नहीं है, असत्य है। ठीक है ना, वो क्या करते हैं, लास्ट टाइम पे से स्मूथली चलाते फिर अचानक से यू टर्न मार लेते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन का पूरा मतलब ही चेंज कर देते हैं, बोलते हैं इसमें कौन सा नहीं है। अब हम लोग है वाला सोचते हैं कि है होगा, फटाक से जो है लगाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो चालू होते हैं, है वाला ऑप्शन भी सबसे पहले दे देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे लगा देते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक हम लोगों का ये होता है कि हम लोग क्वेश्चन प्रॉपर पढ़ते ही नहीं है। स्टार्ट करो वहाँ पहले यहाँ अक्षर से, लास्ट में है तक जरूर पढ़ो, नहीं अगर है नहीं पढ़े तो है हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा कथन असत्य है। ठीक, पहला कथन क्या है, नगरों में नालियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी। क्या थी, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक, हाँ, पहला ऑप्शन ए
नगरों में नालियों की सुदृढ़ का मतलब कि नाली वाली की व्यवस्था क्या थी वहाँ पे, बहुत ढासू थी, ठीक है, ये इसका मतलब था, सुदृढ़ व्यवस्था थी। ये क्या कथन असत्य है? नहीं, हमको तो लगता है बहुत व्यवस्थित रहते थे ना वो, बहुत वेल मेंटेन रहते थे, बताया ना वो उनकी विकास की पराकाष्ठा थी, ठीक है। तो उस समय क्या था, नाली वाले को उन्होंने बहुत व्यवस्थित बना रखा था, तो ये कथन तो वैसे भी नहीं लग रहा, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन बी क्या है इसमें? हाँ, ये तो बताना ही भूल गया, ये जो क्वेश्चन है ये आपका PCS 1992 में आया हुआ है, ठीक है, और ही ये एक बार SSC में रिपीट हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कभी कभी SSC के जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, आप जरूर सॉल्व करिए। वो क्या होता है, कभी कभी 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन क्या होता है ना, सीधे सीधे PCS में डायरेक्टली उठा के पूछ लेता है SSC के क्वेश्चन। मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मैंने एक बार PCS दिया था तो उसमें उसने एक पूछा था, वो जिसमें था कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो परावर्ती होती है, ठीक है, प्रकाश, बर्फ़ का वो क्या बोलते हैं, परत, धान का खेत, ऐसे करके क्वेश्चन वो डायरेक्ट आप देखेंगे SSC में था, डायरेक्ट PCS में उठा के पूछ लिया था, ठीक है, डायरेक्टली। इसलिए आप PCS के क्या होते हैं, SSC के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट पे जरूर देखिएगा, ठीक। तो पहला क्या था, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य था? हमने पहला बताया कि भैया नाली वहाँ पे और ढांसू व्यवस्था थी, हाँ तो थी, वहाँ पे क्या थी, बहुत तगड़ी व्यवस्था थी। फिर दूसरा क्या था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। व्यापार व वाणिज्य उत्तम व्यवस्था, उत्तम क्या लिखा था, उन्नत दशा में थी। हाँ, हमको पता है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे बहुत व्यापारी टाइप थे, ठीक है, तो उन्होंने नाली वाली एकदम दुरुस्त की, व्यापार व्यवस्था क्या था उनका, वाणिज्य व्यवस्था दशा क्या थी, एकदम सब चकाचक थी। तीसरा क्या था ऑप्शन, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। हाँ, ये भी सही लग रहा है, ठीक है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही लग रहा है, ठीक। अब ऑप्शन डी देखते हैं। अब जब 3 सही है तो डी वाला ही गलत होगा, ठीक। तो डी वाला क्या है, लोग लोहे से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। क्या है कि लोग वो क्या थे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, नालियाँ अच्छा खासा उनके पास था, ठीक है, वो बना के व्यवस्था रहते थे, व्यापार वगैरह उनका बहुत चकाचक चलता था, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी कंडीशन थी, मातृ देवी की उपासना करते थे, ये भी आप देखेंगे हैं सही है, लेकिन लोहे से परिचित ये थोड़ा गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन डी जो है ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है ना। ये कथन लोहे का व्यापार लोहे का से वो परिचित ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था, लोहे का ज्ञान ही नहीं था, ठीक है। तो वो लोग क्या थे, लोहे से परिचित थे, गलत है, वो लोहे से परिचित नहीं थे। इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 पढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब देखिए वो गेम चालू हो गया, वो कहाँ से साक्ष्य मिले, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बहुत पूछते हैं। क्या था, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार, ठीक है, सिंधु सभ्यता के महान मतलब बड़े बड़े स्नानागार वहाँ मिलते थे, स्नानागार कहाँ, क्या था, कहाँ से प्राप्त हुए। अगर आपको थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और अच्छे से जाना हो तो आप देखेंगे ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो करके, ठीक है ना, ठीक है। मूवी भी तो उस लास्ट वाले सीन की तरफ बह गई, पता नहीं, अच्छी मैंने देखा ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है।
उसमें क्या होगा, आपको दिखाएंगे मोहनजोदाड़ो, आप देखेंगे तो ये आप जब देखेंगे तो वहाँ की जो मतलब सेटअप लगाया गया था वो थोड़ा थोड़ा इससे मैच करता है सिंधु घाटी सभ्यता से। अगर आप उस मूवी को देखते हैं तो आपको थोड़ा बहुत मतलब आइडिया लग जाएगा, हाँ ऐसे वहाँ पे काम होता रहता था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए, एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। ऑप्शन ए मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। ऑप्शन बी क्या है, हड़प्पा, ऑप्शन बी हड़प्पा। ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। तो सिंधु सभ्यता के जो महान स्नानागार, बड़े बड़े खतरनाक स्नानागार जो मिलते थे, जहाँ पर दिन भर वो लोग नहाते ही थे, वो लोग कहाँ पे पाए गए थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर उसके साक्ष्य पर मिले, मतलब मिले वो कहाँ पे, तो वो कौन सी जगह थी, वो जगह थी मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो जो थी वो क्या थी, वहाँ पर महान स्नानागार पाए गए। अक्सर पूछता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त, अक्सर पूछता है कि महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त। ये भी क्या हुआ क्वेश्चन 1992 में पीसीएस में आया हुआ है। आप देखेंगे तो मैं जो आपको क्वेश्चन करा हूँ वो पीसीएस के, ठीक है ना, पीसीएस के प्रीवियस ही करा रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ बीच में जो बता रहा हूँ कि अगर जो कोई एसएससी एग्जाम में या एसएससी जेई में, यूपी टेट में अगर वो आया हुआ है, रिपीट है, तो मैं उसको साइड में लिख भी देता हूँ। बाकी जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको वो पीसीएस लेवल का ही है, ठीक। पीसीएस इसके सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मोहनजोदाड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन था, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। क्वेश्चन 3, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, ठीक है ना। ये भी पीसीएस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ऑप्शन ए है पूर्व आर्य, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए पूर्व आर्य, ठीक। ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल। सी मौर्य काल, और डी है आपका कुषाण काल, ठीक है ना, डी है कुषाण काल। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो जब पूर्व क्या होता है, आर्य था, तब से माना जाता है। कब से, ऑप्शन ए आपका सही है, पूर्व आर्य, ठीक। एक एक क्वेश्चन देख लिया, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक। नीचे दिखाई नहीं देगा, फिर से एक बार देखते हैं, ऊपर से मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। क्वेश्चन 4, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। देखा, नहीं वाला गेम फिर से चालू हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में हमेशा लास्ट मोमेंट वो क्या करते हैं, यू टर्न लेते हैं। वो डायरेक्ट बोलेंगे कि कौन सा नहीं था, कौन सा असत्य है। तो क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। पहला शाक्य, पहला ऑप्शन है शाक्य, ठीक है, ये वंश के नाम है। दूसरा है लिच्छवी, क्या लुच्ची, क्या लिखा है, लिच्छवी, माफ कीजिएगा हम लुच्ची पढ़ रहे थे, ये लिच्छवी। सी क्या है आपका,
ऑप्शन सी है यौधेय, यौधेय, ठीक है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, उपयुक्त कौन लिखे, सभी, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। तो जो आपका प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था, शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या सभी, तो इसका आंसर है यौधेय। क्या है, यौधेय, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन पीसीएस लेवल के सारे प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन करेंगे तो आप एक अच्छा खासा कलेक्शन बना लेंगे, कभी भी आप जल्दी जल्दी इसको रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, जो यहाँ है, मतलब एक कथन है, ठीक है, ज्ञान नहीं दे रहा, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है। बड़ा है, लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा। जो यहाँ है, ठीक है, ये इन्वर्टेड कामा में जो यहाँ है वह अन्यत्र, अन्यत्र भी है। फिर से, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है, जो यहाँ नहीं है, ठीक है, वह कहीं नहीं है, वह कहीं नहीं है। खतरनाक लाइन है, देखते हैं। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है, ठीक है ना। पूरा एकदम अच्छा खासा लाइन है, देखिए एक बार, ठीक है। कहीं आप कोटेशन में भी बोल सकते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। ये खतरनाक लाइन किस ग्रंथ में कही गई है, किस ग्रंथ में कही गई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है लिखने वाला भी बहुत खतरनाक मूड में था, ठीक है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा रामायण, रामायण। बी क्या है, महाभारत, ठीक है। महाभारत बोलो तो वो आपकी बार कोरोना टाइम में जो घर बैठ के महाभारत देखे, महाभारत, उसका पूरा टोन निकल रहा है, ठीक है ना, महाभारत। तीसरा क्या है, सी बोले तो गीता। और ऑप्शन डी क्या है आपका, ऑप्शन डी है राजरंगड़ी, ठीक है, राजरंगड़ी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हो गए, रामायण, महाभारत, गीता और राजरंगड़ी। चलिए, अगर आपको कोई गेस लगाना है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके आंसर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, अगर आपको कोई पता हो तो, ठीक है। लेकिन ये लाइव तो है ही नहीं, रिकॉर्डेड है कोई बात नहीं, सॉरी। वो क्या है ना कि वीडियो देखते देखते आदत हो गई है, अब बना रहे हैं तो मुंह से वही निकल रहा है, क्योंकि देखते थे वो बोलते हैं ना सर कि जिसको आंसर आता तो वो कमेंट करे, कमेंट करके आंसर बोले, तो बाद में वो लाइव रहता है, ये तो रिकॉर्डेड है, ठीक है, कोई बात नहीं। ऑप्शन इसमें देखते हैं, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। ये किस ग्रंथ से लिया गया है, रामायण, महाभारत, गीता, राजरंगड़ी, ठीक है, राजरंगड़ी। तो इसका जो ऑप्शन सही आंसर है वो है महाभारत, ठीक है ना। महाभारत किसने लिखा है, वेद व्यास ने। किसने लिखा है, वेद व्यास ने, ठीक। अब ये मत सोचना कि तीनों बताऊंगा, ये आंसर था इसलिए बता दिया, ठीक है, महाभारत, ठीक। अब देखते हैं, एक मिनट पानी पी लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, कितना था, ठीक है। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, ठीक है। तो अभी उधर क्या बताते,
अभी होता तो बताते 5, 12, 18, 28, ठीक है, जो कि लगातार बढ़ाए जा रहे हैं कि लगता है 48 तक पहुंचा ही देंगे। तो हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए है, खतरनाक ऑप्शन है, उपज का आधा। ए क्या है? उपज का आधा, उपज का आधा भाग, मतलब ये हिंदू द्वारा क्या मान्य कर था, कितना था? ऑप्शन एक एक करके लिख रहा हूँ। एक उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग, ठीक है, मतलब 1/6, और ये 1/2 ऐसे कर लो, ठीक है। ये वैसे उसमें लिखा नहीं है, बस थोड़ी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या है? उपज का तिहाई भाग, उपज का तिहाई भाग 1/3, और अब क्या बचा? चौथाई। हाँ, उपज का चौथाई भाग 1/4, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या था इसका आंसर? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर था वो क्या था? 1/6 भाग था, ठीक है, 1/ कितना था? 6 भाग था। तो ये आज तक हमारे क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चन आंसर का गेम जो था, ये आज 6 ही तक रखते हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन, ठीक। हाँ, तो मैंने सारी चीज़ें आज कंप्लीट, ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों अब थोड़े काम की बात करते हैं। काम की बात ये कि दोस्तों ये जो हमारा ये चैनल है क्लास वर्क, इसमें हमारा जो है पहला टारगेट जो था अभी तक का, वो क्या था? 250 है, ठीक है, और हम 250 के बहुत करीब हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देखिए कहीं गलती से छूट तो नहीं गया आपसे वो लाल वाले बटन को शाबाशी देना। तो आप जब भी ये वीडियो देखें, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने कॉन्टैक्ट में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये जो वीडियो है इसका लिंक जो ज़रूर है शेयर करते रहें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने खुद नहीं किया है तो सबसे पहले आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आपको पाप लगेगा, ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट है वो 250 था, जिसके हम बहुत करीब हैं। आप थोड़ा सा और हेल्प करेंगे तो हम जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 500 का है, जिसमें आपसे मदद हम चाहते हैं। आप ज़रूर भी, जब भी, मतलब जहाँ भी आपको इसमें कोई डाउट लगता है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दीजिए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो आप उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और साथ ही साथ हमारे टारगेट को पूरा करने में आप हमारी मदद कीजिए। और एक बात और है, हमने डे 1 से एक कैंपेन चालू किया था, डे 1 से, जिसका नाम क्या था? दान दिल से, दान दिल से, ठीक है। दान दिल से में क्या है? हमने बताया था कि हम गरीबों की क्या करेंगे? मदद करेंगे, ठीक है, गरीबों की मदद करेंगे। साल में एक बार, जब हमारे चैनल का क्या था, बर्थडे होगा, जब चैनल का 12 जून को, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है, तो उस दिन हमारे पास जो भी फंड इकट्ठा होगा उसमें कुछ हम अपनी तरफ से लगा के हम क्या करेंगे? लोगों की मदद करेंगे, ठीक है, जिनको ज़रूरत है। मैंने नंबर भी दिया था 94 54 51 53 19। अब इंग्लिश वालों को बुरा लगेगा इसलिए लिख देते हैं 9454 515319। इस पर आप क्या करते हैं? जो भी आप जिस तरीके से करना चाहें, कोई भी मदद, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आप अपनी इच्छा अनुसार दिल से, लिखा है इसलिए इसका कैंपेन का नाम ही है दान दिल से, जो भी आप अपने दिल से देना चाहते हैं आप इस नंबर पर ज़रूर डोनेट करें। साथ ही साथ अपना नाम और पता ज़रूर उसमें मेंशन कर दें, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।